बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, वाजिद बाबा अपने डिजिटल चैनल वाजिद बाबा ऑफिशियल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आइन और कानून की बात तो हर लहज़ा हर लम्हा होती है और आइन और कानून की पासदारी भी ज़रूरी है, लेकिन इस वक्त मुल्की हालात ऐसे हैं कि अंदरूनी खलफशात तो बहुत ज़्यादा, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे क्या सूरत हाल चल रही है। अभी अक़वाम मुत्तहिदा की बात करेंगे आज, और इस पे बात करने के लिए हमारे साथ इसार राना साहब स्टूडियो में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम राना साहब, खैरियत से? आप कैसी तबीयत है आपकी? अल्लाह का शुक्र है। राना साहब, आपने देखा कि अक़वाम मुत्तहिदा में जो डेलीगेशन गया है, एक नाम शमा जुनेजो बहुत लिया जा रहा है, सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हैं, ब्लॉगर कहलाती हैं, अपने आप को वीलॉगर कहलाती हैं, और अक्सर देखा कि वो इज़राइल के हक़ में बहुत सारे जो है ट्विटर अकाउंट पे, एक्स अकाउंट पे अपने पोस्ट करते हैं। अब वहाँ पे जब ख्वाजा आसिफ साहब से बात पूछी गई कि आपके पीछे बैठी खातून कौन है, तो उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड इनकार करते ये कहा कि वजारत खारजा से पूछें। क्या कहते हैं आप? और भाई, इससे भी बड़ी बात यह है कि उन्होंने खातून ने दावा किया है कि लंदन के होटल में उनके पास पाकिस्तान की जो सीक्रेट फाइल है वो भी उनके पास थी। यस। तो इससे ज़्यादा तो ख़तरनाक बात हो नहीं सकती। मैं तो बहुत दिनों से कह रहा हूँ कि इस हुकूमत ने आगे जाके इसराइल को भी तस्लीम करना है, अब्राहम कार्ड पे भी साइन करने हैं, और उसकी तैयारियाँ हो रही हैं। ये सारा कुछ उसी का हिस्सा है, आहिस्ता आहिस्ता। अदरवाइज़ ये कैसे मुमकिन है कि सलामती कौंसल के इजलास में हमारे वज़ीर दिफा के पीछे एक खातून बैठी हो, पाकिस्तानी डेलीगेट, वहाँ तो हर सीट के ऊपर लिखा होता है कि भाई ये यू नंबर होते हैं नाम के साथ, ठीक है ना? तो वो कैसे बैठ सकती है? यस। अब ये भोले बन रहे हैं कि जी हमें तो नहीं पता। अगर इन्हें ये नहीं पता तो इन्होंने मुल्क की खाक हिफाजत करनी है। इन्हें यही नहीं पता कि कल को वहाँ इंडियन जाके कोई आधा लड़की बैठ जाए और इनके खिताब के दौरान खड़े होकर इंडिया जिंदाबाद के नारे लगाने लगे, तो फिर आप क्या कर लेंगे? सही कह रहे हैं, ये डेलीगेशन लैब्स है, जैसे सिक्योरिटी लैब्स होते हैं भाई। इसकी भी जवाब देना। वो ये कहती है कि पाकिस्तान की एक सीक्रेट फाइल भी उनके हाथ में काफ़ी देर रही, इसका भी जवाब दें कि वो फाइल उन तक कैसे पहुंची। राना साहब, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये बहुत बड़ा क्लेम है, और वो तो ये भी क्लेम करती है कि मैंने अगर नेतन्याहू के साथ तस्वीर खिंचवाई तो मैं अपनी डीपी पे इस तस्वीर को लगवाऊंगी। अब बात ये है कि ख्वाजा आसिफ साहब तो एक इंटरनेशनल जर्नलिस्ट है, मेहदी हसन, उन्होंने जब उनका इंटरव्यू किया तो उनके सवालों का जवाब नहीं दे पाया। तो इतना बड़ा जो आप कह लें कि वो गद्दारी में आएगा कि मामला ऐसे होंगे कहीं ना कहीं से किसने फाइल दी है, तो उसका जवाब नहीं दे पाए। अब मेहदी हसन से इंटरव्यू में जब उसने सवाल किया कि कप्तान का कैदी नंबर 804 का एक्स अकाउंट कहाँ से ऑपरेट होता है, तो उन्होंने कहा जेल सेल से होता है। जबकि बाद में मेहदी हसन ने आगे से ये कहा कि आप तो पहले क्लेम करते कि इंडिया से रेगुलेट हो रहा है। क्या कहते हैं इसमें, ये क्या सूरत हाल है? नहीं, इसमें तो वो खुद ही एक्सपोज हो गए। मेहदी हसन एक प्रोफेशनल एंकर है। यस। और वो पाकिस्तानी एंकर नहीं है जो कर्टिसी में मारा जाएगा या जो खौफ का शिकार होगा कि उसे उठा लेंगे, उसका प्रोग्राम बंद कर देंगे, उसे ऑफ एयर कर देंगे। वो इस तरह के किसी खौफ का शिकार नहीं है। उसने तो कल ख्वाजा आसिफ की आत्मा रोल के रख दी है। इसे कहते हैं आत्मा रोलना। जब इन्होंने कहा कि जी वो इंडिया से ऑपरेट हो रहा है, तो उसने कहा कि आपके पास क्या सबूत है? तो उनका मैं पब्लिकली तो नहीं मैं बता सकता। तो उनका तो इल्ज़ाम तो पब्लिकली लगाया आपने, तो साबित भी करें आप। उसने वो, मेरा ख्याल है ख्वाजा आसिफ की इससे ज़्यादा तारीखी बेइज्जती नहीं हो सकती। वो जब उसने कहा कि आप तो जीते हुए ही नहीं थे, तो आप कैसे आ गए? तो उन्होंने कहा नहीं, हम तो जीत के आए। तो उसने कहा जी ये देखिए, आपने कहा है कि ये हम फॉर्म 47 की हुकूमत है, आपने तो खुद एतराफ़ किया है। उसने कल, मेरा ख्याल है ख्वाजा आसिफ का एक खौफनाक, उसे कई रातें नींद नहीं आएगी जो उसके साथ कल हो गया है ना। इससे पहले इसाक डार के साथ भी अमेरिका में यही हुआ था। ये लोग गिजे हुए पाकिस्तानी सहाफ़ियों के, जो इनके तलवे चाटते हैं छोटे छोटे मुफादात के लिए। यहाँ 2-2 टके के सहाफ़ी आज मर्सिडीज़ों में फिर रहे हैं। नहीं तो राना साहब, आप जो कह रहे हैं कि नींद नहीं आएगी कई रातें, क्या वाकई नहीं आएगी? नहीं, बात यह कि इस बार इसलिए नहीं आएगी कि इस बार उनकी बराह रास्त अमेरिका में भी बेइज्जती होगी। वैसे तो इनके बेज़मीर लोग हैं, इनके ज़मीर है ही नहीं। हो तो ये कैसे हो सकता है कि एक शख्स एक बूढ़ी औरत से, घरेलू खातून से हार जाए और उसके बाद वो उस खातून का हक छीन ले और बड़े फ़ख्र से गर्दन अकड़ा के फिरता हो?
कैसे हो सकता है? सही कह रहे हैं आप, रियाना डार की बात की है। दूसरी तरफ आपने ये बात की है कि ये अल जजीरा चैनल के सहाफ़ी हैं और इंटरनेशनल सहाफ़ी हैं, लेकिन यहाँ पे जो सूरत हाल इस वक्त पाकिस्तान में है, आप भी एक बहुत बड़े और जयद सहाफ़ी हैं और हक सच की बात करने पर आप भी ज़ेर अताब रहते हैं। अब हाल ही में चंद सहाफ़ियों के जो नामवर सहाफ़ी हैं, समीना पाशा, काशिफ अब्बासी है, महर बुखारी है, और इनके और या मकबूल जान साहब हैं और दीगरे, इनके बैंक अकाउंट्स जो हैं वो फ्रीज कर दिए गए हैं। यानी कि ये आपने एक लाइन ड्रॉ की है वहां से और यहाँ के, क्या वजूहात हैं, क्या मामला है, क्यों की गई हैं, और आपका बैंक अकाउंट कब फ्रीज किया जा रहा है? मेरा बैंक अकाउंट दुनिया की कोई ताकत फ्रीज नहीं कर सकती। वो क्यों? आप पाकिस्तानी साफी हैं। मेरे अकाउंट में पैसे ही नहीं है तो फ्रीज कैसे करेंगे? नहीं, मैं उन साफियों में से नहीं हूँ जिनके अकाउंट में पैसे होते हैं। नहीं, वो वाला करेंगे जिसमें पैसे हैं। मैं कह रहा हूँ कि दुनिया का कोई अकाउंट, डॉलर है, यूरो पड़े हैं, पाउंड पड़े हुए हैं, आपके जो है ना वो वाले अकाउंट वो ढूंढेंगे और वो फ्रीज करेंगे। मेरे अकाउंट में इस टाइम, ये तो आप भोले बन रहे हैं और भोले बना रहे हैं। मैं बता रहा हूँ कि मेरे अकाउंट में इस टाइम 4,80,700 कुछ रुपए पड़े। नहीं, रुपए या यूरो? रुपए। फिर 4,80,000 और समथिंग। अच्छा, ये तो एक अकाउंट की बात की, और बाकी जो है? मेरा एक ही अकाउंट है, बाकी सारे डॉर्मेंट है क्योंकि मैं उनमें पैसे जमा ही नहीं करा सका। और ये पैसे भी मेरे अगले महीने के घर के खर्चे के हैं, जो पूरे एक महीने का मेरा सर्कल है। अच्छा, अभी इसमें मैंने क्या कहते हैं अखुवत वालों के उनसे कर्जा लिया हुआ घर के लिए, और अलकबी टाउन से कर्जा लिया हुआ घर के लिए। तो मेरे तो अकाउंट को बंद कर ही नहीं सकता, मेरे को पास है ही कुछ नहीं, नंबर 1। नंबर 2 ये कि ये जो लोग हैं, इन्होंने इतनी मेहनत से अपने ज़िंदगी गुजारने के लिए 2 पैसे इकट्ठे किए। समीना पाशा एक घरेलू लड़की है, आम से ज़िंदगी गुजारती है, आपने उसके भी अकाउंट्स बंद कर दिए। आपको ये कोई खौफ नहीं आया कि उसने घर चलाना है, उसके बच्चे हैं, उसकी फैमिली, उसका मियाँ भी मेहनती है, काम करता है, दोनों मिल के अपना घर चलाते। ऑल्दो आई डोंट नो मच अबाउट देम, लेकिन जहाँ तक मुझे वो पता है, ठीक है। आपने यार, आप राज़िक हैं, आप क्या हैं? आप लोगों के अकाउंट्स बंद करके उन्हें कहते हैं तुम्हें भूखा मार देंगे, जिसको चाहते हैं चैनल से निकाल देते हैं, जिसको चाहते हैं ऑफ एयर करा देते। क्या चाहते हैं आप? क्या बताना चाह रहे हैं आप? और इस तरह क्या सच रुक जाएगा? आपने इस तरह करके क्या किया? इमरान रियाज बाहर चले गए, आफ्ताब इकबाल बाहर चले गए, साबिर शाकिर बाहर चले गए, मुईद पीरजादा बाहर चले गए। अब वो बाहर जाके वो कुछ कह रहे हैं जो आप पाकिस्तान में कहने की इजाज़त नहीं देते थे। अगर आप पाकिस्तान में ही रह के लोगों को उनके तनकीद का हक देते तो शायद वो कैनेडा में रह के तनकीद करते। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, आपने अपने दुश्मन खुद पैदा किए और आप उनके सोशल मीडिया को नहीं रोक सकते। यस, बाहर से तो नहीं रोक सकते, यहाँ पे फायरवॉल बिल्कुल लगा अभी आपके सामने इमरान रियाज का मुझे फोन आया ना, डेफिनेटली उनके वो बिल्कुल जो लाइव ट्रांसमिशन जलसे में उसमें उचारे थे, लेकिन मैं यहाँ पे बिजी था। जी ऐसे ही। तो अब आप उन्हें नहीं रोक सकते। नहीं, बिल्कुल। मेरा यूट्यूब है इसार राना ऑफिशियल के नाम पे, उसको भी फायरवॉल में डाल दिया इन्होंने, उसकी रीच महदूद कर दी। ठीक है, मैं तो किसी को कुछ कहता भी नहीं यार। अगर आप मुझे भी जीने का हक नहीं देंगे तो फिर क्या रह जाएगा पाकिस्तान में? फायरवॉल की गल कर रहे हो, फायरवॉल, ठीक है, तो ये मतलब अग इधर भी आ गई है जी, इधर भी आ गई है। अच्छा, लेकिन ਇਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ, ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਕਿ ਅਕਸਰ ਕਰਾਚੀ 'ਚ ਕਈ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਤੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਛਾਪੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਘਰ ਕੋਈ ਕੈਸ਼ ਰੱਖਿਆ, ਜੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਗਰ फायरवॉल ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ हालात और पासे भी जा सकते हैं। मैं ना अपने अल्लाह से रोज़ दुआ करता हूँ, रोज़ाना रिलीजियसली दुआ करता हूँ, कहना मियाँ तुझे पता है कि मैंने कोई मॉनेटरी बेनिफिट के लिए ये कभी कुछ नहीं किया, मैं तो अपने ज़मीर की आवाज़ पे बात करता हूँ और मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी इसी पे गुजार दी। अगर किसी को ये है कि वो इस तरह करके मेरी ज़बान रोक सकता है, तो मेरी ज़बान तो तब होगी रुकेगी जब मैं मर जाऊँगा, उससे पहले तो नहीं रुकनी। मरना सब नहीं है,
यानी बाज़मीर जुबान आप बात करें, वट मेरा, मैं तो हक की बात करते हैं हक ना, की बात करता हूँ। मैंने कि आपके अंदर जो हक मैं कैसा चाहे जुल्फ़िकार वो, अली भुट्टो के लिए बोला, मैं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के लिए बोला, ठीक है। बेनज़ीर भुट्टो के लिए मैंने बड़ी मेहनत की। जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद के लिए मैंने बड़ी, मैं 9th में था जब मैंने उनकी शहादत पे बस को आग लगाई थी। मैं इमरान खान का नाकिद रहा हूँ, इमरान खान पे बहुत तनकीद करता रहा हूँ, और अब भी अगर वो इक़्तिदार में आएगा तो मैं उसके करीब नहीं होऊंगा। ये जब इक़्तिदार में था तब भी मैं उसके करीब नहीं था, तब कोई और ही होंगे मौजा लूटने वाले, तब कोई और ही होंगे अरबोपति और खरबोपति बनने वाले। इस दफा ऐसा नहीं होगा, आई डोंट थिंक सो लाइक दैट। जो आप सोच रहे हैं ना, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है। आपने जितनी हक और सच की बात कर दी है कैटेगोरिकली, दो वो इस मुल्क की फलाह के लिए की है कि इस वक्त जिस लीडर की जरूरत थी बकौल आपके, तो वो इमरान खान है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये चीजें ढकी छुपी रही नहीं ना रहे, लेकिन मैंने ये इसलिए नहीं की कि मुझे को इसका फ़ायदा हो या आने वाले वक्त में फ़ायदा हो। अल्लाह करे कि वो वक्त आए तो मैं उसे ठुकरा दूँ। मैं इसी हाल में खुश हूँ, मुझे अल्लाह ने इसमें बहुत सुकून दिया, मुझे कोई परेशानी नहीं है। अल्लाह बड़ा चलें, यानी कि आपने ये भी कह दिया कि घर कैश भी कोई नहीं पड़ा हुआ, कोई ऐसा कोई मामला है? नहीं, मैं 40-45 हज़ार पड़े हुए घर में, इतने हैं वो फंड चलाने के। चले अल्लाह बेहतर करेगा। हाँ। कोई मामला नहीं है, ये चीज़ें ऐसे ही चलनी है, ऐसे ही चलती रहनी है, और हक और सच का साथ देने वाला बिल आखिर जीत जाता है। ये मेरा ईमान एतकाद है, और आप भी यही बात करें। अच्छा, आपको अभी थोड़ी देर पहले कॉल आई इमरान रियाज खान के जो है उनके मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं, उसकी कॉल आई, और साबिर शाकिर जलसा हो रहा है पेशावर में इस वक्त तक। तो मामला तो ऐसे हैं कि एक लब्बैक कहा हुआ है, कैसा देखते हैं आप? देखें, ये जो पेशावर का जलसा है ये पीटीआई की अगली सियासत का की राह करेगा। ये जलसा कामयाब हो गया है, और ये तासुर जो था कि पीटीआई के अंदर अब मुज़ाहमती सियासत ख़त्म हो गई, उसको एक दफ़ा फिर इस जलसे ने रद्द कर दिया है। और ये जो था ना कि कारकुन थक गए हैं, इस जलसे ने वो भी साबित कर दिया कि कारकुन नहीं थके। लीडरशिप थक गई है, ये कंप्रोमाइज़ हो गई है, कारकुन नहीं थके। कारकुनों ने तो मारे भी खाई हैं। इस टाइम कई हज़ार लोग जेलों में बंद हैं बगैर किसी पर्चे के, किसी मुकदमे के, ठीक है। कई हज़ार तैयार हैं पकड़े जाने के लिए। कारकुन नहीं थके, लीडरशिप ऊपर की बिक गई, थक गई, कंप्रोमाइज़ हो गई, कारकुन नहीं थके। और ये जलसे की कामयाबी ने साबित कर दिया कि इमरान खान की मकबूलियत को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। यानी आप लीडरशिप अली मीन गंडापुर को कह रहे हैं? अली मीन गंडापुर हो, बाकी किधर गए? वो अली मोहम्मद खान हो, वो कोई भी हो, बैरिस्टर गौहर हो, कोई भी हो, जो भी है। आप देख रहे हैं कि ये शमा जो है फिर फड़फड़ा रही है। फड़फड़ाती तो बुझने से पहले, ये फड़फड़ा नहीं रही है, अपनी पूरी ताकत से जल रही है। अच्छा, ये ताकत से चल रही है। हाँ। कारकुनों ने फिर उसमें जो है मोम डाल दी है। हाँ, ऐसे ही है। चलें, उम्मीद करते हैं कि लेट्स सी होता क्या है, किधर को जाता है। लेकिन अभी तक तो ये तासुर है कि जितने भी जलसे हैं, जो भी सूरत हाल है, कैदी नंबर 804 को आज़ाद नहीं करवा सके, रहा नहीं करवा सके। उसकी रीज़न ये कि कैदी नंबर 804 जिनका मुल्जिम है ना, वो जब चाहेंगे तब छोड़ेंगे। ये निज़ाम, ये अदालतें, ये सिस्टम नहीं उसे छुड़वा सकता। वो किसी और का कैदी है, जब वो चाहेंगे छोड़ देंगे, जब तक वो चाहेंगे रखेंगे। अच्छा, यानी आपने कहा। अच्छा, ये अभी ट्रंप के साथ मुलाकात हुई है पीएम की और फील्ड मार्शल साहब की, तो एक तो ये बताइएगा कि कैदी नंबर 804 जो किनका मुल्जिम है, दूसरा ये कि इसमें क्या देखते हैं कि इकट्ठे अब यकसुई से मुलाकातें हो रही हैं, पहले 1-to-1 1-by-1 हो रही थी, अब जो है वो सूरत हाल कुछ ऐसी है जो मेरे ज़राए मुझे बता रहे थे कि शायद कोई चैनल पीएम साहब ने थ्रू अपना जो इंडिया या किसी और चैनल के थ्रू राब्ता क्रिएट किया हुआ था ट्रम्प से, लेकिन फील्ड मार्शल ने कहा कि हम इकट्ठे ही मिलेंगे। नहीं, देखें, मैं आपको बताऊँ, इस टाइम
इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट अपनी पूरी ताकत में है, ऐसे ही है वो। और इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के खातों में इमरान खान कहीं है ही नहीं, क्योंकि जो काम उन्होंने करने हैं आने वाले दिनों में, इसराइल को तस्लीम कराना है, इब्राहिम अकॉर्ड है, इमरान खान तो कभी नहीं मानता। तो बेहतर यही था कि तो ये जाता यहूदी लॉबी का एजेंट है कहते हैं। तो क्या कहते हैं जो ट्रम्प है, क्या ये मुसलमान है, मुसलमानों का बिला शिरकत गैर लीडर है? क्या गजा के अंदर जो लोग शहीद हो रहे हैं उनका खून ट्रम्प के हाथों में नहीं लगा हुआ? क्या मुसलमान, मेरी सुन ले, क्या मुसलमान ममालिक में जो इसराइल हमले करता है उस पर उन्हें वो ट्रम्प की आशीर्वाद नहीं होती? तो ये क्यों उसी शख्स से जाके मिलते हैं? तो यहूदी एजेंट कौन है? इसराइल को तस्लीम किसने करना है? इब्राहिम अकॉर्ड पे दस्तखत किसने करने? ये तो अजम्पशन है ना राना साहब। ऐसे तो ये ना, मैं जिस पंजाबी में कहते हैं ए कोड़ी का मैदान, ज्यादा दूर नहीं, अभी थोड़े से में देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगी। छोड़ दें अजम्पशंस, आप अपनी आंखों से देखेंगे कि क्या कुछ हो रहा है। ये जो सऊदी अरब से मुआहदा हुआ है, ये क्या आप समझते हैं? मुआहदा तो दिफाई मुआहदा हमारा 1967 से है, बहुत पुराना दिफाई मुआहदा। माजी में भी जब सऊदी अरब को जरूरत पड़ी हम गए, खाना काबा पे जब वो आ गए थे तो उन्होंने कब्जा कर लिया था, हमने छुड़वाया था। ऐसे ही है, सऊदी अरब को जहां जरूरत होती है हमारी होती है। पाकिस्तान से दिफाई माहिदा कर रहे, तो जो 34 मुल्कों की फौज बनाई थी वो किस लिए बनाई थी? राइल शरीफ जिसके चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हैं, तो 34 मुल्क सऊदी अरब की हिफाजत नहीं कर सकते, 80 वखरे गए करण जोगे। भाई ये मुआहिदा इसलिए नहीं हुआ है, कल को अगर सऊदी अरब इब्राहिम अकॉर्ड पे दस्तखत करता है तो हम कहेंगे हम तो उसके इत्तेहादिये में भी करने पड़ेंगे। हम उसके इत्तेहादिये नहीं, इसमें तो दफाई तौर पे इत्तेहादिये हैं को हम उनके कोई खारजा पॉलिसी के तहत तो नहीं आगे। अच्छा चले एक दो उस बात का जवाब दें। हमारी इंडिया से जंग हो जाती है तो क्या इस मुआहिदे के तहत सऊदी अरब इंडिया पे हमला करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। उसको तो $1 ट्रिलियन की बिजनेस है वहां पे। बिल्कुल नहीं करेगा। तो इसलिए कह रहा हूं अच्छा, ठहर जाए, अगर सऊदी अरब साइन करे तो हम क्यों करें? ठहर जाए, कल को खुदा ना करे, अल्लाह ना करे सऊदी अरब की और ईरान की जंग हो जाती है, तो क्या हम ईरान पे हमला करेंगे? नेवर। तो फिर मुआहिदा क्या हुआ? यही तो कह रहा हूं, यही तो बात मैं भी यही कह रहा हूं कि अगर सऊदी अरब दस्तखत कर देता है हम क्यों करें? भाई हमारा बड़ा भाई है, हम कहेंगे साडा बड़ा भरा है, देखो जी उन्हें करते हमने भी करने, यही होना है। तो फिर अगर सऊदी अरब हमला करता है तो हम भी हमला कर दें ईरान पे, तो मुआहिदा तो यही है। लेट्स सी, लेकिन मुआहिदा यही है। लेकिन देखते हैं कि सूरत हाल क्या बनती है। आपने इंडिया की बात की है, अब मैं जाते जाते सिर्फ आपसे, क्योंकि शाद नवाज राना साहब के साथ मैंने आपका एक प्रोग्राम देखा जो पाकिस्तान और इंडिया का पहला T20 मैच एशिया कप में हुआ। बताएं मुझे, जो सूरत हाल बनी हुई है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इंडिया हैट्रिक नहीं कर पाएगा, फाइनल पाकिस्तान के नाम होगा। अगर मेरिट के ऊपर देखूं ना, ईमानदारी से देखूं, अल्लाह ना मुसलमानों का है ना अल्लाह हिंदुओं का, अल्लाह सबका है। ऐसे ही ठीक है। अल्लाह जो मेहनत करता है उसको फल देता है, वो हिंदू हो, ईसाई हो, सिख हो, यहूदी हो, मुसलमान हो। अल्लाह ये नहीं करता कि पाकिस्तानी पैड़ा खेडन ते अल्लाह के मैं इन्होंने जिता दिया। यस, ठीक है। वो रहमत लिल आलमीन है, रब्बुल आलमीन है, बिल्कुल। वो खाली मुसलमानों का नहीं है, तमाम जहानों का, तमाम आलमों का। तो अगर मैं बतौर एक क्रिकेट के तजिया निगार के तौर पे देखूं तो इंडिया जीतेगा। अच्छा, आप कह रहे हैं कि इंडिया को एज नहीं है, ये उस लेवल के खिलाड़ी ही नहीं है पाकिस्तानी। इनका माइंड सेट, इनका बॉडी लैंग्वेज ही वो चैंपियनों वाला नहीं है। उनका वो जो सूर्य कुमार है, कौन है, आप उसकी बॉडी लैंग्वेज तो देखे जरा, बॉडी लैंग्वेज देखे। उनका वो जो वो बॉलर है जिसने कल हरमीत के क्या नाम है आखिरी ओवर किया है, उसका बॉडी लैंग्वेज देखें क्या है, हर्षीद जो है। ठीक है। बुमराह की बॉडी लैंग्वेज देखे। हमारे तो पसीने छुट्टे होते हैं। ये अब आपके प्रोग्राम में एक चीज मैं आपको बताऊं जो मुझ तक इतलात पहुंची है, साइम अयूब ने छोटी सी उम्र में शाहिद अफरीदी का एक बदतरीन रिकॉर्ड तोड़ दिया, ज्यादा से ज्यादा 0 पे आउट होने का। ठीक है। मुझे ये इतलात है कि साइम अयूब वहां पे लड़कियों के अंदर पागल हुआ है। अब इससे ज्यादा बात नहीं मैं कह सकता। लड़का खूबसूरत हो, फेम मिला हो, जवान हो, और लड़कियां खुद अपने आप को पेश कर रही हो, ये बहुत खौफनाक बात कह रहा हूं। बड़गी पांडे में
टीम मैनेजमेंट। ठीक है, ये जो बात मैं कह रहा हूं ये मैं नहीं कह रहा, मुझे एक पाकिस्तान के बहुत सीजनल पॉलिटिशियन ने कही। अच्छा, कि जी वहां पे आलम ये है कि इसको के मुतालिक ये कहा जा रहा है कि मोहसिन नकवी साहब ने तो इनके नहीं मुझे नहीं पता, मैं नाम नहीं ले रहा, लेकिन तो यार आप जरा सा फेम मिलता है औकात से बाहर हो जाते हैं आप अपनी औकात भूल जाते हैं। ऐसे ही है। ना पढ़े लिखे हो तुम, ना तुम्हारा कोई कैरियर है, तुम्हें बैठे बैठे हीरो का दर्जा मिल जाता है। मैं सारी जिंदगी मर के इतना करने के बाद भी सारा साल में उतना नहीं कमाता जितना एक कॉन्ट्रैक्ट में तुम्हें मिल जाता है बगैर किसी उसके। तुम्हें शर्म ही नहीं आती? एक सीरीज में कमा लेते होंगे रान तो साहब, फिर इन्हें शर्म ही नहीं आती? ये इतने बेशर्म कैरेक्टर्स हैं। हाँ, ये हो सकता है कि ये कानून फितरत है कि एक ट्रैक पे चली हुई चीज ऐन मौके पे आके गिर पड़ती है। इंडिया नाकाबिले तस्खीर है इस पूरे टूर्नामेंट में। रात को वैसे मैच हारने लगी थी इंडिया, बस वो अगर वेरी क्लोज फैन नहीं, वो बस लक देखे ना, हाँ लक काम करेगी। वो जो तीसरा रन भी बनता था अगर वो डाइव ना मारता। तो बहरहाल मुझे ऐसा लगता है कि कल इंडियन टीम चौक ना कर जाए। नहीं, फिर भी आप समझते हैं बाबर और रिजवान की कमी? बाबर के लेवल का सब कॉन्टिनेंट में इस वक्त एक क्रिकेटर नहीं है। ओके, बाबर के लेवल का पूरी दुनिया में किसी भी फॉर्मेट में, T20 वनडे टेस्ट, बाबर के लेवल का पूरी दुनिया में इस टाइम शायद उस लेवल का खिलाड़ी नहीं है। लेकिन इन लोगों ने, हमारा अलमिया क्या है? हमारा अलमिया ये कि हम अपने हीरोज बनने नहीं देते। हमारे यहाँ कोई हीरो बन रहा हो, हमें उससे नफरत हो जाती है, हम उसके खिलाफ खड़े हो जाते। हमने कायदे आजम को अपने हाथों से मारा, फातिमा जिन्ना को मारा, लियाकत अली खान को मारा, भुट्टो को मारा, ठीक है, बेनजीर को मारा, इमरान खान को जेल में फेंक दिया, अब्दुल कदीर डॉक्टर के साथ जो कुछ किया, डॉक्टर अब्दुल सलाम के साथ जो कुछ किया, यानी बाबर की क्रिकेट भी मार दी हमने मारी, टैलेंट खत्म कर दिया। बाबर को पहले हमने इतना चुक दिया, ठीक है, बाबर आजम बना दिया, ठीक है, किंग बाबर, फिर उसे उठा के गुलाम बाबर बना दिया। हम बैलेंस रखते ही नहीं है, हम अनबैलेंस लोग हैं। बाबर आजम को आज भी एतमाद दें, बड़े क्रिकेटर्स उसके साथ टाइम स्पेंड करें, बोर्ड वाले उसे कॉन्फिडेंस दें। जब बोर्ड वाले उसके खिलाफ साजिशें करेंगे तो वो खे कर लेगा। यस, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल, टीम में जो सियासत है या जो मामलात हैं वो बेहतर होने चाहिए। और राणा साहब ने कहा कि क्योंकि ये परसों संडे वाले दिन, ये एक माजरत चाहता हूँ, कल संडे वाले दिन एक फाइनल मैच पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ माबैन होने जा रहा है। उसमें देखते हैं कि क्या बनता है। मैं तो उम्मीद करता हूं कि इंडिया हैट्रिक नहीं कर पाएगा और पाकिस्तान ये फाइनल जीतेगा। लेट्स सी व्हाट विल हैपन, अल्लाह ने के बाद।